दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयुर्वेदिक वेलनेस एसोसिएशन स्पा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध दलाल के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यवसायियों के दल ने केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार से अपील की कि अनलॉक में अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के साथ ही आयुर्वेदिक वेलनेस व्यवसाय को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन दिल्ली में अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा स्पा नहीं खोले जा रहे हैं, जिस कारण सभी स्पा व्यवसायियों ने दिल्ली स्पा व्यवसाय के प्लान करने की बात कही। ये जो हमारा व्यवसाय है ये एक लीगल व्यवसाय है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 10 महीनों में हमने देखा है कि दिल्ली सरकार 2 महीने के बाद में, लॉकडाउन के बाद में, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्या बोले वो, हमको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। 2 महीने लॉकडाउन होने के बाद हम लोग को 10 महीने हो गए। 10 महीने में इस इंडस्ट्री से, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री है, पर्यटन विभाग के अंडर आता है, तो इस इंडस्ट्री में हम लोग का 10 लाख महिला और 2 लाख वर्कर्स प्रभावित हैं, जो अभी अनएम्प्लॉयड हो गए। 18% जीएसटी टोटल सेल के ऊपर जो एप्लीकेबल, जितनी भी सेल, जितनी भी आय, जितना भी आमदनी होती है इस पास को 18% जीएसटी मैंडेटरी है सरकार को। जितनी भी आय, जो भी हम चार्ज करते हैं कस्टमर से, अच्छा, जो भी बिलिंग होती है उसके ऊपर 18% जीएसटी इज पेमेंट टू द गवर्नमेंट। हमें ये बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है आपके काम में, लेकिन मैं तो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, आप मुझे दिखाइए। अगर आप ये देखते हैं कि होटल इंडस्ट्री को आप खोलते हैं, वहाँ पे आप कपल्स जाते हैं, एक रूम के अंदर 2 बंदे होते हैं, एक बॉय एक गर्ल्स, ठीक है, आप उसको अलाउ करते हो। हम आप दिल्ली क्षेत्र में पानी चलाने देंगे, हम आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर नहीं चलाने देंगे, तो भैया बता दो हमें, हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। जिम और बार बंद रहेंगे, जब बार खुल गए, जिम खुल गए, तो स्पा क्यों नहीं? आप अपने राजनीतिक द्वेष और मुद्दे अलग करें, हम लोग को जिएं और जीने दें, और हम लोग को व्यवसाय की तरह देखें, अन्यथा कुछ और तरीके से ना देखें। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से इस अच्छे मिशन में जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि 10 लाख महिला प्रभावित हैं। मैंने आपको अपील कर दी है, आप 35,000 स्पा हैं और 25,000 गुणा से कर लीजिए। 25,000 की जो राशि है वो रिन्यूअल फ़ी है हमारे लाइसेंस की, 1 साल का एमसीडी देती है। आपके पास कम से कम 1,20,000 करोड़ आ जाएंगे। 12,000 करोड़ कुछ नहीं है उसके सामने वेतन देने के लिए, जो आप इख्तियार लगाए हुए हैं आपने। सोल्यूशन आपको हम दे रहे हैं, लेना आपका काम है। देखिए, गुड़गांव, यूपी, चंडीगढ़, जो हमारे लगे हुए हैं, बल्कि 27 स्टेट में जुलाई से ओपनिंग हो गई है सारे इस व्यवसाय की। दिल्ली में ऐसा क्या है कि नहीं खोला जा रहा है, जबकि दिल्ली आप कह रहे हो कि दुनिया की कैपिटल है। हम 50% कोरोना के अंदर बचाव में बिल्कुल आगे हैं, क्योंकि हमारे हर केबिन के अंदर स्टीम लगी होती है, और स्टीम कोरोना के अंदर, जैसे घर पहले बोलते थे, केजरीवाल गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि भाई अगर आप ये चीज़ें ओपन करते हो, घर में भी कहते हैं आपने सवेरे भाप लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, इन सब बातों को देखते हुए हमारे हर रूम के अंदर होती है, जो हर नॉर्मली हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आता है उसको भाप मिलती है, तो ये तो वैसे ही इफेक्टिव है हमारे लिए। बहुत ही ज़्यादा नुकसान है मैम। आप एक चीज़ सोच के चलिए कि अगर 10 लाख लड़कियां और 2 लाख लड़के बेरोजगार हैं, तो कम से कम सैलरी आप लगा के चलो कि हम उन्हें 8 से 9 हज़ार देते हैं। 8 से 9 हज़ार रुपये सैलरी आप पर पर्सन काउंट करके देख लीजिए कि इतने बंदों की सैलरी कितनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबरें।